तो लोक टॉक में फिर एक बार न्यूज को रोस्ट करने के लिए मैं हाजिर हूँ। चलो शुरू करते हैं। बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ। बुरका जो हट गया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हाँ, पर शायद ये बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी भूल गए होंगे, इसलिए अब वो हिजाब के पीछे पड़े हैं। नीतीश जी, शायद आप भूल गए होंगे कि बिहार का 17% वोट बैंक मुसलमान है। हाँ, पर ठीक है, शायद आपका भी अलग ही 5 साल का कैलकुलेशन होगा। पर मुझे आपको एक और वीडियो के बारे में याद दिलाना है, वही जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था, आपका राष्ट्रीय गीत वाला। देखोगे? तो नीतीश जी, आपने दोनों वीडियो बराबर से देख लिया होगा, तो अभी आगे जो भी करना है सोच समझ के करना, क्योंकि 5 साल बाद ही सही चुनाव तो वापस आएगा। कहते हैं ना, उम्र 55 की पर दिल बचपन का। पर इस वीडियो में उम्र 87 इयर्स की है, फिर भी जोश जवानी का। $62 इयर्स के एज में आमतौर पर लोग रिटायर हो जाते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। पर इसी उम्र में अहमदाबाद की मंदाकिनी शाह ने स्कूटी चलाना शुरू किया और आज 87 इयर्स की उम्र में भी वो रास्तों में बिंदास स्कूटी चला रही है। सही कहते हैं लोग, एज इज जस्ट अ नंबर, और ये बात दादी ने प्रूव कर दी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, आज आप 2026 के मॉडर्न इंडिया में जी रहे हो? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसी मॉडर्न इंडिया के गांव में साहूकार गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर आज भी उन्हें दिन रात निचोड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रोशन कुड़े नाम के किसान ने ऐसे ही एक साहूकार की वजह से अपनी किडनी कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में बेच दी। किडनी विकली मी 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। इस घटना में मजे की बात तो यह है कि उस किसान का कर्जा सिर्फ 1 लाख रुपया का ही था, पर साहूकार हर दिन उससे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ले रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तो इस वजह से इसका टोटल अमाउंट हो गया 74 लाख कुछ ही सालों में। मतलब 1 लाख रुपए का कर्जा पर 73 लाख का इंटरेस्ट। वाह भाई, क्यों हिला डाला ना? अरे गांव में बैठा ये आदमी साहूकार है या कुंभकर्ण? लोगों की मजबूरी का कितना फायदा उठाएगा? थोड़ा तो ऊपर वाले से डरो। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। भारत में फिलहाल आईपीएल के चर्चे सोशल मीडिया में जोरों शोरों से शुरू है। हाँ, पर क्रिकेट की वजह से नहीं, क्रिकेट पर लगने वाले पैसों की वजह से। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि इस आईपीएल में कैमरॉन ग्रीन को कलकत्ता ने 25 करोड़ रुपया देकर खरीदा है, और इस वजह से कैमरॉन ग्रीन 2026 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। हाँ, पर आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर अभी भी ऋषभ पंत ही है, क्योंकि उसे 27 करोड़ रुपीस देकर लखनऊ ने 2025 में ही खरीदा था। आईपीएल का इस साल का सबसे सेकंड एक्सपेंसिव प्लेयर सीएसके ने खरीदा है, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को। दोनों को 14 करोड़ 20 लाख रुपए अलग अलग देके खरीदा गया है। जलवा है हमारा। और ये आज तक किसी भी अनकैप प्लेयर्स पे खर्चा किया गया सबसे बड़ा अमाउंट है। पर फिर भी सोचने वाली बात तो ये है कि इन दो प्लेयर्स पे सीएसके ने इतना खर्चा क्यों किया? बात तो सही है। क्या इसके पीछे धोनी का मास्टर प्लान है या सीएसके की खुदकुशी? अब ये आईपीएल 2026 में ही पता चलेगा। क्रिकेट खेलने वाले देश में फुटबॉल भी इतना पॉपुलर है, ये तो अभी हमने देख लिया। पर यही मेसी को देखने के लिए 10,000 रुपए की टिकट खरीदने वाले लोग अगर इंडियन फुटबॉल टीम का मैच भी देख लेते तो शायद आज इंडियन फुटबॉल टीम भी वर्ल्ड में पॉपुलर होती। अब यही देख लो, हमारा सुनील छेत्री 95 इंटरनेशनल गोल के साथ वर्ल्ड में 4th नंबर पर है, और हम जिसके पीछे पागल है वो मेसी 115 इंटरनेशनल गोल्स के साथ 2nd नंबर पर है।
फिर भी हमारे देश का असली हीरो आज भी देश में मेसी के पीछे खड़ा है। अरे हमें शर्म आनी चाहिए। आज भी हम दूसरे देश के खिलाड़ियों को अपना हीरो मानते हैं और अपने देश के खिलाड़ियों को सही रिस्पेक्ट नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं, सही कहते हैं लोग, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिडिल क्लास लोग फ्लैट लेने के सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन इन्हीं मिडिल क्लास लोगों के वोटों पर मिनिस्टर बने लोग हमारे देश में खुद को फाइनेंशियली वीक दिखाकर 4-4 फ्लैट खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र के माणिकराव कोकाटे कुछ ही वक्त पहले पार्लियामेंट में रमी खेलने की वजह से अपने मंत्री पद से हाथ धो बैठे, लेकिन उसके बाद भी मिनिस्टर साहब सुधरे नहीं और उनका एक और कारनामा मीडिया में वायरल हो गया। सफेद कपड़ा ओ जिसमें इन्होंने खुद को फाइनेंशियली वीक बताकर नासिक के एकदम प्राइम लोकेशन में सरकारी कोटे में 4 फ्लैट खरीदे, 2 अपने नाम पर और 2 अपने भाई के नाम पर, और इस वजह से फिर एक बार उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नेताओं की यही गंदी राजनीति की वजह से हमारे देश में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है। इसकी यही वजह है। ये आपको क्या लगता है, इस धरती पे धर्म पहले आया या इंसान? और अगर आपका जवाब इंसान होगा तो आज धर्म के नाम पर इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बना है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर साजिद अकरम और उनके बेटे नावेद अकरम दोनों ने मिलकर उत्सव मना रहे यहूदी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको इन दोनों का नाम सुनकर पता चल ही गया होगा कि ये दोनों मुसलमान थे, और ये जब बेकसूर लोगों को गोलियां चला रहे थे तो इनको रोकने वाला भी मुसलमान ही था। पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, एक अपने इंसानियत की वजह से फरिश्ता बना और दूसरा अपने कर्मों की वजह से हैवान। तो अब आप तय करिए आपको जिंदगी में क्या बनना है। तब तक के लिए बाय।